रसप्रद लीला हुई। जब भगवान ने लात मारी तो दूध दही माखन की बरखा चारों तरफ हो गई। जैसे ही ठाकुर जी की लात पड़ी, शकट था, शकट के ऊपर दूध दही माखन रखा था, भगवान को जाकर के नीचे लेटा दीनो। वो असुर शकट दबा करके ठाकुर जी को पिछाने लगा। भगवान ने देखी, अच्छा रस ऊपर और रसेश्वर नीचे। ब्रजलीला में रसेश्वर प्रधान होते हैं। एक लात देनी खींच करके, जैसे ही लात पड़ी मटके वो आकाश में चले गए उछल करके। असुर दूर जाकर के गिरा, वो वहां का तब प्राण हो गया। चारों तरफ दूध दही माखन की जो हड़ियाएं थी वो जाके आकाश में गिरी और ऊपर से बरखा होने लग गई। महाराज चारों तरफ दूध दही माखन बिरक गया। शकटासुर लीला में दूध दही माखन की वर्षा हो गई। जब रसेश्वर का अनुग्रह बरसता है तो रस की वर्षा अपने आप परिवर्षित हो जाती है। वहां दूध दही माखन की वर्षा हो गई है। आगे महाराज तृणावर्त आया है तो मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसाव्रतम। ये तो स्वयं बरखा की भूमिका ही बना करके लाया था। चारों तरफ महाराज अंधड़ चल गया है। महाराज चारों तरफ तमसा, ओहो अंधेरा छा गया है। महाराज कहीं यहां भी तृणावर्त तो नहीं आ गया महाराज, अंधेरा छा गया है। रजसा तमसाव्रतम। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं रजसा से, यहां वल्लभाचार्य जी की टीका कहती है रजसा से मतलब रजोगुण, तमसा से मतलब तमोगुण। जो त्रिगुणातीत ब्रज है उसको इसने गुणाबद्ध करने का प्रयास किया। ठाकुर जी को उड़ा करके ले गया। एक भगवान ने ऊपरी मुष्टिका प्रहार करके इसका वध किया, ऊपर से नीचे फिर ठाकुर उड़ते हुए आ गए। ठाकुर जी की बरखा हो गई महाराज। भगवत कृपा की बिंदु परिवर्षित हो गई। पुनरपि अवतरण हो गया। तृणावर्त अनुपम तृणावर्त रसलीला का रस विस्तार हुआ। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर नामकरण संस्कार कर देना, श्री कृष्ण प्रमुख नाम प्रदान कर देना। श्री ठाकुर जी के द्वारा सुंदर सुंदर मधुर मधुर रस बाल लीलाओं का उदय हुआ। भैया आज के दिन की कथा तो है, समस्त बड़ी लंबी है, पर अपनी ठाकुर जी की ऐसे ही इच्छा है। आज महाराज सुंदर बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी की बाल लीलाओं का विस्तार हुआ है। भगवान समस्त मैया के साथ, भैया के साथ, गैया के साथ, ग्वाल वालों के साथ बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। घर में परिचारिकाएं आ गईं, गोपियां थीं, छोटे से लालाजू को लेकर के छत पर बैठ गईं और लेकर के लालाजू ने ऊपर देखा, चंद्रमा था। बोले ये क्या है, ये क्या लटका हुआ है? गोपी ने कह दिया ये तो माखन है। सखी बोली अब तो ठाकुर रोने लगा, मुझे ये माखन चाहिए। दूसरी सखी नीचे से हंसी, बोले ये वाला माखन नहीं, वही वाला माखन चाहिए। रोने लगी। अब ठाकुर जी, मैया आई क्या बात है, लाला क्यों रो रहा है? परिचारिका बोले मैया तेरा लाला हद करता है, कहता है वो माखन चाहिए। दूसरी गोपी बोली अरे नहीं लाला ये माखन नहीं है, ये तो हंस है। अच्छा हंस है तो ये हंस चाहिए, हम इसके ऊपर बैठ के खेलेंगे। मैया ने गोदी में लिया, नहीं नहीं हंस नहीं है लाला, ये माखन ही है। बोले फिर? बोले पर ये खाने लायक माखन नहीं है। अच्छा क्यों? बोले खाने लायक माखन होता तो ये पहले ही ने कितने तेरे मित्र खा चुके होते मारे, वो छोड़ते क्या? खाने लायक क्यों नहीं है?
अच्छा मैया ये माखन आया कहां से? सो मैया हमारा सुंदर समुद्र मंथन की लीला सुनाने लगी। बोले क्षीर सागर का जब मंथन हुआ, देवता और दैत्यों ने मथा, तो ये माखन उसमें से निकला। पर लाला हुआ क्या, उसमें से थोड़ा सा विष निकला, वो उछल करके इसके ऊपर गिर गया, इसलिए जो काला काला दिख रहा है ना, ये विष लगा हुआ है, ये माखन खाने लायक नहीं है, तू मत खाइयो। अच्छा अच्छा, और मैया सुना और सुना। तो महाराज समुद्र मंथन की लीला सुनते सुनते ठाकुर जी सो गए। मैया के साथ करते। एक बार लाला बोला, मैया कोई अच्छी सी लीला सुना, हमको नींद नहीं आ रही, कोई कुछ सुना, लोरी सुना। अच्छा चलो मैं तुझे एक इतिहास सुनाती हूं, पर सुन, सो मत जाइयो, पूरी कथा सुनियो। तूने पिछली बार भी समुद्र मंथन की अधूरी कथा सुनी और तू सो गया। अच्छा मैया नहीं नहीं तू सो जा। अच्छा तो हूं बोलता रहियो। अच्छा बोलता रहूंगा। अच्छा सुनो। बोले रामो नाम बबूबहू तदबला सीतेति हूं ते पितु बाचा पंचबटी बने निवसत तस्या हरण रावण। ये जो हूं है ना श्लोक में ठाकुर जी की है। रामो नाम बबूबहू तदबला सीतेति हूं ते पितु, ये हूं ठाकुर जी की है महाराज। मैया बोली एक राम नाम के राजा थे। ठाकुर बोला तदबला सीतेति, जो उनकी पत्नी थी उनका नाम सीता था। ठाकुर और आनंद से बोला सीता जी का नाम आवे तो हूं वैसे ही लंबी हो जाएगी महाराज। सीतेति हूं ते पितु। पर क्या बताऊं लाला, बड़ी विचित्र घटना हो गई। बाचा पंचबटी बने निवसत, इस पूरी लाइन में एक हूं नहीं है। आदमी को सैड स्टोरी याद आए तो मूड ऑफ हो जाता है महाराज। पुराना ओहो, उन्हें सब राज्य त्याग करके जंगल में रहना पड़ा। पंचबटी बाचा पंचबटी बने निवसत, जंगल में रहना पड़ा। ठाकुर इस लाइन में एक भी हूं नहीं बोला। जरा डिप्रेशन हो गया हमारे, चिंता। तस्या हरण रावण, तो तस्या तो स्त्रीलिंग शब्द है, सीता जी का। उस रावण ने, एक रावण नाम के दैत्य ने हरण कर लिया। जैसे ही मैया ने कहा तस्या हरण रावण, ठाकुर आंख बंद करके अभी तो हूं कर रहा था, एकदम आंख खोल के गोदी से कूदा। सौमित्रे को धनुरिति व्याघ्र गिरप्पात हुआ। ए लखनलाल मेरा धनुष लेके आ, धनुष लेके आ, मैं अभी इसका माथा काटता हूं। मैया चौंकी, ये क्या हुआ लाला, ये क्या हुआ? लाला चौंक के थोड़ी देर में आवेश शांत हुआ। नहीं 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 मैया कुछ नहीं। बोले कौन से, किस सौमित्र को बुला रहा था? ठाकुर ने सोचा लास्ट अवतार में तो मिस कर गया था, आज यहीं निपटा दूंगा इसको। कहां इतनी देर भागो समुद्र पर। सौमित्रे को धनुरिति व्याघ्र गिरपात हुआ। महाराज आवेश आ गया रघुनाथ का। ऐसे व्यग्र भगवान को, व्यग्र भगवान अव्यग्रता को नष्ट कर दे, ऐसे व्यग्र व्याघ्र गिरहपात हुआ, ऐसे व्यग्र भगवान की हम सब शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज सुंदर सुंदर ठाकुर जी की अनुपम लीला है। भगवान ब्रज में माखन चोरी करते हैं, मीठी मीठी। महाराज सब तरफ से जाके माखन चुराते हैं, मनी चुरा लेते हैं। गोपी के घर घर में जा जा करके गोपी शिकायत करती हैं, जा जा करके कहती हैं, अरे मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, बछड़े खोल देता है। अच्छा मैया बोली तो क्या प्रॉब्लम हो गई, बछड़े खोल देता है, तुम्हारी मदद ही तो करता है, अच्छी बात है खोलने दो। बोले नहीं मैया, समस्या ये है क्वचिद समय, खोल तो देता है पर असमय में। और जब महाराज हम गुस्सा करते हैं, क्यों खोला, तो दूर से अंगूठा दिखा करके भाग। जब हम दूध काढ़, जब तक बछड़ा सबरा दूध पी गया, हम जब दूध काढ़ने आई तो दूर से खड़े होकर के हम थन पे हाथ मार रही हैं, दूध ही नहीं आ रहा है, गैया बड़ी क्रोध कर रही है, तब दूर से खड़े होकर के अंगूठा दिखाता है, ले ले अब ले ले।
बछड़े का हक छीनेगी तो यही होगा महाराज। क्रोश संजात हास, हास चिड़ा चिड़ा के हंसता है महाराज। हम सबको भी तो माया के गर्तों में फंसा करके और ठाकुर मंदिरों में हंस रिया है महाराज, हंस रिया है। क्रोश संजात, हम आक्रोश करें, गुस्सा करें तो संजात हास, चिड़ा चिड़ा के हंसता है महाराज। अच्छा तो फिर कोई बात नहीं, तो एक काम क्यों नहीं करती हो तुम? बछड़ों की जब जरूरत है तभी पास रखो। लाला दिन में निकलता है ना, तो बछड़ों को अपने, बछड़ा बालक है तुम्हारा, अपने पास रख लिया करो। एक गोपी बोली, अरे मैया क्या बता मैं, ऐसा लाला हमने नहीं देखा। अगर बछड़ा नहीं मिले तो वो खुद ही बछड़ा बन के गैया के मुंह से दूध पी जाए महाराज। अगली पंक्ति में खुद ही नीचे, और गैया भी ऐसी मस्त है महाराज कि बछड़ान को तो रोक भी दे में, और लाला आवे तो और बड़े आनंद से महाराज, उसको प्रयास ही नहीं करना पड़ा। ठाकुर मुंह तब बाद में पहुंचा, गैया के थन से दुग्ध पहले ही गिरने लगा महाराज, और पीछे से ठाकुर जी को चाट रही है। ऐसा करता है। अरे तो उसका गौ माता का प्रेम है, तुम ध्यान रखा करो। चलो तुम माखन तो बना ही लेती हो ना। अरे मैया क्या बताएं, संजात, कहीं अगर उसे दूध नहीं मिलता, दूध हम काढ़ चुकी हो, पहले ही निकाल चुकी हो, लीला समाप्त हो गई हो, तो फिर मौका देख के घर में घुस घुस करके बनाए हुए माखन की ऐसी तैसी कर देता है। सब खा जावे, खिला देवे, बांटे सबन को। और चलो माखन खाए तो कोई बात नहीं, बर्तनों को भी फोड़ दे। मैया बोली तो अच्छी बात है, बर्तन फोड़ता है तो कुम्हार से तुम दोबारा बर्तन लेती हो, उस बेचारे का घर चलता नहीं, तो तुम तो ऐसी कृपणों के महीनों क्या सालों तक बर्तन न बदलो। देखो कितना समाज सुधार करता है हमारा बालक महाराज। मैया आनंद लेती है। पर गुरुदेव महाराज कहते हैं माखन चोरी को ऐसे ही समझना चाहिए। गोपी आकर के करती तो शिकायत है, पर वो शिकायत नहीं है, वो अपने सौभाग्य की परिभाषा है। मैया तेरे पास खूब माखन है, फिर भी लाला हमारे पास लेने आवे, अपने सौभाग्य की चर्चा है। खूब माखन चोरी ठाकुर जी व्रज में बड़े आनंद से करें, अधिकार से। ठाकुर जी ने सबको बुला करके कही, ग्वाल वालों माखन हमारी मैया बनाती हैं, पर खा खा के ये मथुरा वाले मोटे हो रहे महाराज। कंस करके तौर पे सबरा माखन और दूध दही ले जाता है, अपना अधिकार खुद ले। देख मनसुखा तू कितना पतला होता जा रहा है, अगर अधिकार नहीं मिले तो छीन के लेना चाहिए। चलो माखन ये मैया तो देंगी ना, खुद ही घर घर में गोपीन के घुस घुस करके खावो महाराज। ऐसी सुंदर रसलीला खूब माखन चोरी व्रज में बरसती है। जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती तब तक दूसरे के दुख को नहीं समझा जा सकता। गोपी के घर में माखन चोरी लीला होती, मैया मानती नहीं, पर जब अपने ही घर में हो गई तब पता चली, हाँ कितना दुख होता है महाराज। आप पे ना बीते जब तक कौन की दुख समझ में आवे। गोपीन के ऊपर होता तो मैया कहती लाला है कोई बात नहीं हमसे ले जाओ। पर एक दिन जब महाराज सवेरे सवेरे ठाकुर उठे और मैया के पास आके बोले, मैया मुझे तो भूख लगी है। अच्छा माखन दे। बोले माखन तो बनने आए, तो एक काम कर तू हमारा दुग्ध पी ले। अच्छा ला दुग्ध पिलाओ। दुग्ध पीने लगा, सोई थोड़ी देर में ठाकुर ने मुंह हटा के पूछा, ये बता तुझे दूध ज्यादा प्रिय है कि पुत्र ज्यादा प्रिय है? दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है? मैया बोली कैसी बात करता है, पूत ही प्रिय है। अच्छा पक्की बात है ना, आर यू श्योर? हाँ वेरी श्योर, पुत्र ही प्रिय है। थोड़ी देर में सामने नजर पड़ी तो दूध ओफन करके अग्नि पर गिरने वाला था।
ठाकुर जी के दो मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। अग्नि में कुछ डालो तो आवाज होती है स्वाहा, और ब्राह्मण के मुख में कुछ डालो तो आवाज होती है आहा। भगवान का मुख है अग्नि, अग्निमीले पुरोहितम, और ब्राह्मणस्य मुखमासीद, वेद कहता है। उछल करके एकदम ठाकुर जी का मुंह हटा करके और कोने में पटक करके मैया गई और दूध छना। ठाकुर जी को तो बुरा लग गया। अभी पूछी मैंने दूध अच्छा लगे कि पुत्र अच्छा लगे, तो बोली पुत्र अच्छा लगे। अब कहती है दूध के लिए पुत्र को छोड़ के भाग गई। ओहो घर की सबरी हड़िया फोड़ डाली, ओहो सबरा माखन बिखेर दीना, सामने चल लिया था सब पूरे घर की सबरी हड़िया फोड़ दीनी। मैया पीछे भागी, ठाकुर आगे भागा। अंत में पकड़ करके रस्सी से बांधने का प्रयास किया, वो 2 उंगल छोटी पड़ गई। चक्रवर्ती पाद कहते हैं सारे के सारे साधन कर लो भगवान को बांधने के, पर सारे के सारे साधन रस्सी की तरह तो हैं, पर सब में 2 उंगल छोटी ही रह जानी है। बस प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, दारु भेद निपुणोपि षडंघ्रि, निष्क्रिय भवती पंकज कोशे। ये महाराज प्रेम रूपी ही ऐसी रज्जु है जो संपूर्ण रूप से श्री ठाकुर जी को आबद्ध कर सकती है। भगवान को बांध दिया, तब दामोदर लीला का परमोदय हुआ। गोप्या ददे तोई कृतागसिदाम तावत, याते दशा शुक्ल लांछन संभ्रमाक्षम, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, सामाम विमोहयत भीरपि यद बिभेति। जो महाराज सबसे डरती है, जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो डर रहा है। ऐसी सुंदर लीला का रस विस्तार हुआ। अंत में नलकुवर और मणिग्रीव के ऊपर अनुग्रह ठाकुर जी ने बरसाया। पेड़ के गिरने से नंद बाबा घबरा गए, बोले अब स्थानांतरण माइग्रेशन करना चाहिए। दामोदर लीला ने ठाकुर जी को माइग्रेट किया, बरसाना और नंदगाम निवास बन गया। उपनंद ने वृंदावन का परिचय प्रदान किया। महाराज जो नंद बाबा का पूरा परिकर है, यशोदा मैया की 5 बहनें हैं, नंद बाबा के 4 भैया हैं, पूरा का पूरा परिवार है। कभी अवसर होगा, आज हम सोचते थे उस पक्ष की पूरी चर्चा करेंगे, पर महाराज समय से फिर बात सारी बदल गई। ठाकुर जी का ऐसा ही अवसर फिर हम कछु न कछु अगली बार के लिए छड़ना तो चाहिए। सभी दे दीता तो तुझे सानू फिर क्यों बुलावोगे थे महाराज। तो पूरा का पूरा राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका, उसके भीतर श्री रूप गोस्वामी ने ठाकुर जी के पूरे परिवार की चर्चा करी है। तो कछु दिना पहले हम वाको सवरो प्रोजेक्ट बनाए रहे थे, हमने सोची कि अमृतसर में इस बार बांटेंगे, पर वो पक्ष रह गया कि कितने भैयाएं, कितनी बहनें, कितने कौन से। ये नंद बाबा जो वृंदावन का परिकर है, वाके मामा जी अलग हैं, यशोधर, उनमें से एक का नाम है यशोधर। तो वो मामा जी तो बहुत अच्छे हैं महाराज, उन मामा जी तो कोई परेशानी है। सबरे मामा मतलब 90% चलो अलग चीज है, 10% फिर भी चंगे होंगे, ऐसी गल नहीं है महाराज। तो जो ब्रज वाले मामा जी हैं वो तो बहुत चंगे, उनकी तो बड़ी लीला उसमें है। यशोधर और जो फिर भाई हैं उस तरफ के, यशोदा मैया के यशोधर, और फिर आगे भाइयों का पूरी नामावली है। वो बड़े महाराज लाला से प्रेम करते। ठाकुर जी जब यशोधर आमे, ठाकुर जी जा करके उनके पास बैठे। और उसमें एक और अंतरंग रस लीला का विस्तार हो जाता है कि जब बाल्यपन में ठाकुर जी यशोधर के पास जाके बैठे, तो मातृवत उनकी गोदी में बैठ के दुग्धास्वादन का प्रयास करें महाराज। ऐसी लीला यशोधर, तो मामा माँ आसपास की, ये तो एक माँ, उसमें तो डबल माँ है महाराज, मामा 2 माँ है। तो यशोदा ने, वो मामा बड़े अच्छे, मथुरा वाला मामा तो खतरनाक मामा है महाराज, वो तो भयंकर मामा है। ये ब्रज वाला मामा जो है वो बहुत अच्छे हैं महाराज, बड़ा सुंदर ठाकुर। तो जो ये वाला पर, और ऐसे ही महाराज वृषभान जी का सारा परिकर है। वृषभान जी भी राजा हैं, ये और भी बड़े राजा हैं महाराज, नंद बाबा से भी और ज्यादा धनवान है, बड़े घर के हैं महाराज। नंद बाबा हैं ज्यादा, इनका नाम हो गया है, पर किशोरी और बड़े घर की आई है महाराज, और बड़े घर में है। माँ गैया भी बहुत ज्यादा है, इनकी 9 लाख ही, उनके और 18 ही है महाराज, 18 लाख गैया है।
तो दोनों का पूरा परिवार है, उसका विस्तृत बड़ा सुंदर माइग्रेशन होगा। दोनों वहां चले गए। ठाकुर जी के मन में गौचारण की अनुपम जिज्ञासा का उदय हुआ। ठाकुर गैयान को ले लेकर के सब तरफ विचरण करते हैं। मैया कहती है भैया मरखनी गैयान को नहीं ले जाना। मनसुखा कहता है अरे गैया हमें छेड़े, या देख के तो बड़ी बड़ी मरखनीन के भी आंखन में आंसू आ जाए महाराज। लाला के सामने कौन मरखनी रहेगी। ठाकुर जब बंसी बजाता है, आहा, वेणु गीत में वर्णन होता है गैया स्तब्ध रह जाती है और बछड़े का मुंह अगर नीचे लग रहा हो तो बछड़ा भी स्तब्ध है और गैया भी स्तब्ध है, और गैया के थनों से दूध निकल रहा है और लाला के मुंह में जा रहा है बछड़ा के, और उसके भी कोनों से नीचे गिरता चला जा रहा है। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। और जो जब उसके मुख से दुग्ध की बिंदु निपतित हो रही है और ठाकुर जी की बंसी के द्वारा जब नादोदय हो रहा है, तो ये नाद मिलकर के ऐसे दिव्य नाद का उदय कर रही है जिससे सारा का सारा ब्रजमंडल झूम रहा है। ऐसी सुंदर शोभा है। भगवान अनुपम गौचारण चारों तरफ कर रहे हैं। बड़ी सुंदर रस की वर्षा हो रही है। भगवान जाते हैं। प्रभात में मैया 5 बार पहुंच जाती है। कछु खा तो ले तनो घूम रहा है, कछु पी तो ले इतना घूम रहा है। ठाकुर बनभोज करते हैं। सायकाल को लौटते हैं तो महाराज गोपियां ऊपर से झांक झांक करके कि कहीं ठाकुर जी की कोई रस, एक छोटी सी कोई छवि तो दिख जाए। पर महाराज गैयाओं के खुर से उड़ी हुई रज के द्वारा श्री ठाकुर जी का पूरा बपू भी वृंदावन की सफेद रज से सफेद पड़ जाता है। भाषा यस्याह कृष्ण देहोपि गौरव देवश्चंद्र नील प्रभस्य भृंगा काका कोकिलश्चापि गौरा ताम राधिकाम विश्वधात्रिम नमामः। महाराज वृंदावन की रज से गोरा ठाकुर भी, काला ठाकुर भी गोरई प्रतीत होता है। गोपियां देखती रह जाती हैं। ऐसा लगता है कि ठाकुर ने कोई, लगता है गैयान का कोई बछड़ा चला जा रहा है। गोपियों को प्रतीति नहीं होता। अनंत विरह की धारा हृदय में उदित होती है। वेणु गीत का परम आनंद में गान किया जाता है। युगल गीत का गान किया जाता है। जंगल में ठाकुर जी आकाश का वध करके ब्रह्ममोहन लीला को अनुपम रस भाव से संयुक्त करते हैं। 2 देवताओं के ऊपर भगवान ने प्रमुख कृपा करी है, एक ब्रह्मा जी के ऊपर और एक इंद्र के ऊपर। पर ब्रह्मा जी से ठाकुर थोड़े रुष्ट हैं और इंद्र से थोड़े ज्यादा प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने लीला करी तो ठाकुर और ब्रजवासियों को अलग अलग कर दीना, पर जब इंद्र ने लीला करी तो समस्त ब्रजवासी और ठाकुर जी को 7 दिन तक एक संग प्राप्त हुआ। 7 दिवस एक साथ रस प्रवाह चलता रहा। कई ब्रजवासी सब ठाकुर जी एक संग बैठे रहे, कहीं जा ही नहीं सके। समस्त गौ माता को अनवरत रूप से 7 दिन तक भगवत रस पीयूष धारा को पीने का अवसर मिला। और ब्रह्ममोहन लीला में 1 वर्ष तक ठाकुर और समस्त ग्वाल वालों का बिछो रहा। जब ब्रह्मा जी ले गए तो महाराज किसी को पता ही नहीं, ठाकुर जी सब बन के अनंत लीला करते रहे। किसी के यहाँ बछड़ा बन गए, कहीं महाराज खिलौना बन गए, कहीं गैया, समस्त गोपियों के बालक बन बन करके अलग अलग घर में लीला रस लीला विस्तार कर रहे हैं। पति बन करके लीला विस्तार कर रहे हैं समस्त गोपियों के यहाँ। महाराज 8 महीने बाद दाऊ को पता चली और किसी को पता नहीं चली। 8 महीने पश्चात दाऊ, होता क्या, दाऊ रोज देखता कि बड़े दिना हो गए, पहले तो कभी ऐसा होता नहीं। जैसे गोधूल बेला में उधर से घंटियों की आवाज, धूल उड़ने की आवाज आए, इधर गैयाएं बड़ी बड़ी पहले ही रमाना शुरू कर दें, पहले ही उनके थनों से दूध गिरने लगे। ऐसा उत्साह तो गैयाओं में हमने आज तक नहीं देखा। बात क्या है? 8 महीने बाद जब दिव्य दृष्टि से दादा ने घूर करके देखा तो करोड़ों गैयाओं का झुंड जब पहले आता तो गैया दिखती, अब देखा तो करोड़ों स्वरूप में स्वयं श्री ठाकुर जी ही दौड़े चले आ रहे हैं। वाह 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 वाह। इसलिए गैया इतने आनंद से हैं क्योंकि वो बछड़ों को नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी को रस का आस्वादन करा रही है।
हमने एक साधु से इस लीला को सुना तो हमने फिर उनसे जिज्ञासा करी और उन्होंने इस बात की पुष्टि करी। मैंने कहा जब ऐसा पक्ष है तो फिर तो गैयाओं को भी मालूम था कि ये ठाकुर जी आ रहे हैं। तो बोले क्यों नहीं मालूम थी? गैयाओं को तो भगवत लीला का पहले से ही सार्वभौम रस प्राप्त है। जहां गैया है वहीं जब ठाकुर का प्राकट्य हुआ, ठाकुर क्षत्रिय कुल में नहीं आए, ब्राह्मण कुल में नहीं आए, वैश्य कुल में नहीं आए, शूद्र कुल में नहीं आए, गोकुल में आए महाराज। ठाकुर जी का आगमन गोकुल में, गैया के कुल के है महाराज, गोकुल में है, क्षत्रिय कुल में नहीं है, ब्राह्मण कुल में नहीं है। नहीं वो ब्राह्मण, नहीं वो वैश्य, नहीं वो शूद्र है, किसी में नहीं। गोकुलम, गैया के कुल में ठाकुर जी पैदा हुए, गोकुल में आए। गैया को समस्त लीला का रसोदय प्राप्त है महाराज। अपूर्व दिव्य भाव से गौचारण लीला रहती, मैया दिन भर ठाकुर की प्रतीक्षा करती। अपूर्व भाव से ब्रह्ममोहन लीला हुई। ब्रह्ममोहन लीला के पश्चात ठाकुर जी ने काली दमन लीला का बड़ा सुंदर रस विस्तार कीना। ये यमुना में कालिया नाग आ गया था, भगवान ने नृत्य करके, ये जीवन रूपी मन रूपी यमुना में भी काम रूपी कालिया नाग अगर बैठ गया तो महाराज समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा। वो केवल ठाकुर ही हैं जो इस काम रूपी कालिया नाग से इस मन रूपी गंगा को स्वच्छ कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। मौसम परिवर्तित हुए, इन सब रसलीलाओं का मंगल में रस विस्तार होना। अपूर्व दिव्य भाव से ठाकुर जी एक दिन गौचारण करते करते बड़े लंबे चले गए, मथुरा में पहुंच गए। मथुरा की सीमा पर ग्वाल वाले बोले तुमने बड़े बड़े राक्षसों से हमें बचाया है, पर महाराज ये क्षुधा रूपी भूख रूपी राक्षस से भी बचाओ, ये तो सबसे खतरनाक दुनिया में सवरे के सवरे कार्य आदमी उस क्षुधा के लिए ही तो करता है, इससे तो बचाओ। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, आगे चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाके कहो कृष्णमल राम भूखे हैं। ग्वाल वालों ने जाकर के कई कृष्णमल राम आए हैं, भूखे हैं। वो डंडा लेके दौड़े, अभी हमारा यज्ञ नहीं हुआ, पहले भूखे नंगे इकट्ठे हो गए। ग्वाल वाल आके बोले ठाकुर देख के तो हंसी किया करो, तुम बोले थे लड्डू खाने को मिलेंगे तो सोठा खावे को मिले महाराज। बोले चतुर्वेदियों को छोड़ो, चतुर्वेदनियों के पास जाओ। चतुर्वेदनियों से जाकर के कही, वो एकदम दौड़े, पति विरोध करते, डांटते, फटकारते, मारते, ताड़नाएं देते, श्राप देते, पर इन सब की परवाह का परित्याग करके चतुर्वेदनियां दौड़ती हुई आई। और महाराज वो इस यज्ञ मंडप में रखे हुए भोग के लिए समस्त प्रसाद को चतुर्वेदियों ने बड़ा रोका, पर महाराज दौड़ते हुए जाकर के बाहर खड़े हुए, श्री कृष्ण बलराम के मुख में लड्डू प्रदान कर देना। वो यज्ञ महाराज यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा करते रह गए। इन्होंने यज्ञ पुरुष को तृप्त करके प्रसन्न कर दीना। सब अनंत आशीर्वाद ठाकुर जी ने समस्त चतुर्वेदियों के ऊपर परिवर्षित कीने। और जब पुनरागमन ठाकुर जी का हुआ तो नंद महाराज नंद महल में निज कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे। रोज तो मैया दरवाजे पे मिलती थी, रंगोली बनाई, आरती का थाल सजाई हुई। आज घुसने लगे तो भीतर थी, ठाकुर भी चौंक रहे, आज मैया का भाव को क्या हुआ, आज तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। भीतर देखा, जाने लगे, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अस्वस्थ हो गई हो, कोई पक्ष है भीतर। और ठाकुर गंभीर हो गए। भीतर जाकर के देखा तो मैया ने बड़ी जोर से, अरे अरे बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुम स्नान करके आओ, जाओ बाबा के पास जाओ, यहाँ देवता का पूजन हो रहा है। ठाकुर ने मुंह टेढ़ा कर दिया। सब से तो अच्छा गया था सवेरे, ये दिन भर में कौन सा देवता घुसाया महाराज। बाबा से जाकर के पूछा, बाबा क्या हो रहा है? बोले घर में इंद्र पूजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? बोले इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से सुंदर घास होती है, घास से समस्त पशु प्रसन्न रहते हैं, हमारा तो धनी पशु है। नहीं 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 बाबा, इष्ट की स्थापना की लीला है श्री गोवर्धन लीला। ऐसा अपूर्व दिव्य भाव से निवेदन किया गया है। वल्लभाचार्य जी गोवर्धन लीला के संदर्भ में एक बड़ी अंतरंग लीला का विस्तार करते हैं। ठाकुर जी ने क्यों गिरिराज जी धारण कीने, कि जब निभृत रास करके वल्लभ संप्रदाय में किशोरी जी का पक्ष भिन्न है, वात्सल्य सख्य प्रधान है, पर हम अपने मतलब की चीज उसमें से पकड़ लें तो कोई हर्जा नहीं। तो निभृत निकुंज रास करके किशोरी जी के साथ और सब
अंतरंग रस, स्वकिया परकिया सब बाली महाराज। चंद्रावली आदि के साथ उस सब का ज्यादा नाम ब्रज में कहते हैं, चौड़े में नहीं लिया जाता है महाराज। चौड़े में नहीं लिया, चौड़े का मतलब होता है खुले में महाराज। ये कमरे के भीतर की बात है, कमरे के बाहर की बात नहीं है। चंद्रावली आदि और महाराज सब वो अलग पक्ष है। वो वृंदावन में कमरा बंद करके थोड़ा सा सुना दे। गिरिराज लीला गोवर्धन में हमने कथा करी तो दो चार अंतरंग पक्ष थे जो बस वहां जीव पर आ करके हमसे रुक गए, क्योंकि हम गोवर्धन में तो थे पर महाराज क्या करें, हमारी जान को वो टीवी लगा हुआ था तो गोवर्धन से भी बाहर जा रही थी बात। हमने कही कोई पमाड़ा नहीं हो जाए महाराज, इसलिए हम रुक गए। पर उसके बाद अगले ही दिन हमको बड़ा आनंद आया। वृंदावन में ही नैरोबी के कुछ 2 4 5 भक्त थे, मंजरी जी भी बैठी थी, कीर्ति मैया थी, उनके आसपास बैठ करके चुपचाप कमरा बंद करके 5-7 बैठे थे। ढींगरा जी भी थे, ऐसे 7-8 लोग बैठ करके और फिर 15-20 मिनट में वो हमको उफान आ रहा था। ये तो सुनाना ही सुनाना है, हमको नींद नहीं है। उस समय सुना के हमने चैन की सांस ली नहीं, चलो हो गया काम हमारा। तो वो बड़ा सुंदर पक्ष है, पर वो कमरे की बात है। अधर पक्ष की चर्चा भई थी महाराज। तो गिरिराज लीला का एक सुंदर निभृत पक्ष है, अब वो भी उफान मार रहा है, अब यह तो ठीक है। तो वल्लभाचार्य निवेदन करते हैं कि ठाकुर जी का चंद्रावली के साथ विहार हुआ, इसको सुनकर के चर्चा नहीं करना, चिंतन करना। चंद्रावली के साथ विहार हुआ। बिहार के पश्चात जब श्री ठाकुर जी दवे पाम किशोरी जी से डर करके नंद नितेश तनय प्रत्यध्वकुंज द्रुमम, चंद्रावली बिहार के पश्चात देखो, जो पहली बार सुनने वो चिंता न करें, पल्ले कम पड़ेगी पर सुनते रहो, बाद में पड़ जाएगी। सुन लो, बस सुन लो। हम रुकते रुकते भी बोल रहे हैं। तो चंद्रावली के बिहार के पश्चात ठाकुर बड़ा डरा रहता है, बहुत डर डर के जाता है, पता लग गई तो अभी महाराज मामले बिगड़ जाएगा। तो चंद्रावली के साथ निवृत्त बिहार करके श्री ठाकुर जी नंदनिदेश तनय नंदालय में चुपचाप दबे पाम गिरिराज जी के ऊपर से चुपचाप जा रहे थे। तब वक्षस्थल पर लगे हुए निज कुमकुम के छाप श्री ठाकुर जी के चरण तालुओं में चिपके हुए थे। वो समस्त तालुओं में चिपके हुए चरण चिन्ह गिरिराज जी को पार करते समय श्री गिरिराज जी के ऊपर छप गए। गिरिराज जी के ऊपर जब छपे, श्री ठाकुर जी जब गिरिराज जी को पार कर गए तब पीछे मुड़ के देखा, किसी ने देखा तो नहीं है। चंद्रमा की चंद्रिका का परिवर्षण ऐसा था कि रात्रि के समय सफेद लग रहे श्री गिरिराज जी के ऊपर ठाकुर जी के लाल लाल कुंकुम मिश्रित चरण चिन्ह साफ दिख रहे थे। ठाकुर जी ने कहा, भयभीत हो गए, डर गए, चौंक गए। गिरिराज जी को बुलाया, हरिदास वर्यो। गोपियां कहते हैं हरिदासों में श्रेष्ठ है। हरिदासों में क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इस अंतरंग निकुंज लीला में सहभागिता है। छुपा के रखते हैं ठाकुर जी को, दबा के रखते हैं, पोल न खुल जाए। तो चरण चिन्ह छिप गए तो ठाकुर ने कहा, या तो पोल पट्टी खुल जाएगी महाराज। चरण चिन्ह चिपक रहे, डरते हुए जा रहे हैं। तब श्री गिरिराज जी से कहा, हे गिरिराज जी, आप इनको अंतर्भूत करो। अगर इनका दर्शन हो गया तो किशोरी तो मान धर लेगी, और मान धर लिया तो फिर हमारी तो दुर्दशा हो जानी है महाराज, हमारी कौन सुनेगा।
तब अनंत अनुनय विनय करने के बाद, ये उस संप्रदाय का एक निवृत्त पक्ष है, अंतरंग अनुनय विनय करने के बाद पहले तो गिरिराज जी ने कहा नहीं ये तो मेरा निजरस है ठाकुर जी, मेरे हृदय गोपी यही तो मांग रही हैं। नूत प्रियाल पनसा सनको विदार जंबर कविल वकुलम्र कदम्ब नीपा ये परार्थ भव का यमुनोपकूला समसंतु कृष्ण पदबिम रहितात्म नामना। गोपी सी की अभिलाषा कर रही है कि हे ठाकुर तुम्हारे चरण चिन्ह हमारे मन पर स्थापित हो जाए। ऐसी क्यों आप अभिप्सा कर रहे हो? पर अनंत नहीं नहीं, आप ही हमें बचा सकते हो, आप ही देखो देखो तुम, आप हमारे दर हमारी बात मानो। ठाकुर जी को बड़ा मनाना पड़ा, बड़ा अनुनय विनय करना पड़ा, और जब ठाकुर जी के कहने पर श्री गिरिराज जी ने उन चरण चिन्हों को अंतर्भूत कर लिया, तब ठाकुर इतने प्रसन्न हुए, हरिदास वर्य इतने प्रसन्न हुए, वाह वाह तुमने हमारी रक्षा करी, तुम हमारे परम प्रिय हो, तब हम भी तुम्हारे साथ एक दिव्य निभृत रसरास का परमोदय करेंगे। तब गिरिराज लीला में जब श्री ठाकुर जी गिरिराज बने, ये अद्वैत तत्व है। श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को भोग भी लगवाया है और स्वयं गिरिराज बनकर के भोग का आस्वादन भी किया है, दोनों ही हैं, इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं। तो जब गिरिराज बनकर के भोग आस्वादित किया है, तब श्री गिरिराज जी को अपने रिजरस का आस्वादन कराया है। उस पक्ष का ये बड़ा सुंदर पक्ष है। और तब ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के कि तुमने आज हमको बचा लिया, नहीं तो श्रीजू अपने मान को लेकर के इतनी रुष्ट हो जाते हैं कि हमें रस प्राप्ति निषिद्ध हो जानी थी। अब क्या करें, वो चंद्रावली का भाव भी है, हम बह जाते हैं, क्या करें भैया, अब हमारी बस में चलती नहीं है। पर तुमने आज हमारा रक्षण कर लिया। रक्षण से ठाकुर इतने प्रसन्न हुए कि गिरिराज लीला करके श्री ठाकुर जी ने इंद्र को आज्ञा देके पहले वर्षा करके पूरे ठाकुर जी की पूरे के पूरे उन चरण चिन्हों की विशेष सफाई के लिए बरखा कराई गई है कि ये छिप जाए। गिरिराज जी ने कहा आप व्यवस्था कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो 7 दिवसीय जो ये प्रलयकालीन वर्षा है उन चरण चिन्हों की सफाई के लिए है। और जब सफाई चुपचाप हो रही है, किसी को पता न चले, सब गिरिराज पे जा सकते हैं, तो क्या करें, वर्षा भी तेज है, दिख न जाए, तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। नीचे तो कौन देखेगा ऊपर क्या चल रहा है महाराज, नीचे कौन पता है ऊपर की चलदा पे आए महाराज। सुदर्शन लगा दिया ऊपर, सुदर्शनम यस्य, अच्छा अच्छा दर्शन देख, अच्छा अच्छा दिखे सबको। सुदर्शन का एक अर्थ ये होता है शुभेण दर्शनम, अच्छा अच्छा दिखे। सुदर्शन सी कृपा हो गई मतलब दृष्टि शुद्ध हो गई। सुदर्शन दृष्टि के लिए है, इसलिए श्री ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए हैं। अब ये सब वृंदावन का पक्ष निकल आया महाराज, 2-4 अब आप सब करीब बैठे हो तो वो हो ही गई बात हकीकत। तो इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज धारण कीने हैं कि वो सफाई सफाई हो जाए तो सबरी बात खत्म हो जाए। इंद्र तो पात्र है, ठाकुर जी का निजी तो दास है हमारे, उसको पात्रता मिलती रहती है, उसको सेवा मिलती है। ये अहंकार होना भी, जैसे सनकादिकों के भीतर ठाकुर जी की भूमिका से क्रोध आया और लीला हुई, ऐसे ही भगवत लीला की वजह से इंद्र के भीतर इस अभिमान रजोगुण का उदय हुआ और इस लीला की पूर्णता हो सकी। इंद्र जैसी सफाई कौन कर सकता है महाराज, देख ही रहे हो, सभी सफा कट, कथाई सफा कट डाली, वो तो बड़ी मुश्किल से बचे महाराज। यही सफा हो जानी थी आज की, ये तो भैया जी के घर में ही मंजीरे पिट रहे थे। मैंने कि हो जाना था अभी काम महाराज, बच गए वो तो। गिरिराज जी स्वयं ही आ गए त्रिपाल स्वरूप में। हम तो हमको यहाँ बैठते ही ऐसा लगा हाँ गिरिराज जी की नीचे तलहटी में ही बैठे हुए हैं। जब ठाकुर द्रौपदी की साड़ी बन सकता है तो गिरिराज त्रिपाल नहीं बन सकते हैं क्या? भाव की बात है, विश्वास नहीं है तो पत्थर है
और प्रेम है तो प्रियतम है, पत्थर की बात तो दूर रही, प्रियतम है। गुरुदेव सुनाते ना, सखी इसको पाषाण न कहना, सखी इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना, सखी इसको पाषाण कहना। स्वयं गिरिराज जी बैठे और एक बड़ी सुंदर बात अभी अभी हमें स्फूर्जी हुई। आज की शोभा ऐसी बढ़िया है कि रोज 5-6 दिन की कथा में जो कथा के समय इधर से उधर बाहर मस्ती लेके घूमते रहते थे वो सब भीतर खड़े हैं आज महाराज। बाहर कितने घूमोगे महाराज, जगह ही नहीं होनी है, सब भीतर टुटरा रहे हैं महाराज देखते हुए, कोई व्यवस्था ही नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने कोई व्यवस्था सी आज दी। तो महाराज ठाकुर जी दादा से चर्चा हुई है ऊपर की। भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है, समाधि भाषा है। अब समाधि भाषा का तथ्य क्या है, इन भाषाओं में अंतर क्या, उसके ऊपर तो गिरिराज जी में हम पूरे एक दिन यही पे ही चर्चा हुई थी कि इस सब भाषा का भेद क्या होता है। 3 प्रकार के भाषा के वेग हैं, उन वेगों के द्वारा किस प्रकार से शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सुखदेव जी के मंगलाचरण की भूमिका में हमने उस श्लोक की परिचर्चा वहां करी थी। वो थोड़े से बादाम पिस्तावा जैसी चीजें